अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कहते हैं ना सब्र की भी एक हद होती है, लेकिन जब इंसान उस हद को पार कर जाता है तो रब उसे एक ऐसा सबक सिखाता है जो जिंदगी भर याद रहता है। आज की ये दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सब्र और भरोसे की तालीम है। अगर दिल को लगे कि इसमें सीख है तो कमेंट में लिखो सुभान अल्लाह और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर हफ्ते तुम्हारे दिल तक पहुंचे एक नई इल्म वाली कहानी। बहुत पुराने वक्त की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी से जीते थे। मिट्टी के चूल्हे, दिए की रोशनी और हर अजान के साथ एक सुकून का एहसास। वहीं रहता था हसन, एक मेहनती और नेक दिल नौजवान जो अपनी बुरी अम्मी का सहारा था। उसके चेहरे पर नूर था और दिल में यकीन। वो हर बात में कहता, जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। एक मौसम ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई और घर में खाने के लायक कुछ भी नहीं बचा। हसन दिन भर मेहनत करता मगर हालात नहीं बदलते थे। एक शाम उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब मुझे समझ दे कि सब्र कैसे रखा जाए जब हालत मुश्किल हो। उसकी अम्मी बोली, बेटा सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं होता बल्कि अपने दिल को यकीन पर कायम रखना होता है। रब देर करता है मगर देता जरूर है। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि सब्र का असली मतलब है भरोसे के साथ रहना, ना कि सिर्फ समय बीतने का इंतजार करना। उस रात घर में बस एक टुकड़ा रोटी थी। हसन ने अम्मी को दे दी और खुद कह दिया, मैं खा चुका हूँ। अम्मी सो गई लेकिन हसन बाहर जाकर आसमान के नीचे बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी, तारे चमक रहे थे और वो दिल से दुआ कर रहा था, या अल्लाह मुझे सब्र सिखा दे, वो सब्र जो सिर्फ लफ्जों में नहीं दिल में उतर जाए। आंसू बह रहे थे मगर होठों पर था अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी मुश्किल वक्त हमें वो सिखा जाता है जो किताबें नहीं सिखा सकती, जैसे सब्र, शुक्र और भरोसा। 3 दिन बाद गांव में एक मुसाफिर आया। वो मस्जिद गया और बोला, मुझे ख्वाब में एक नूरानी चेहरा दिखा जिसने कहा उस गांव जाओ और हसन को मदद दो। वो इमाम साहब के साथ हसन के घर पहुंचा। हसन सजदे में था। मुसाफिर बोला, भाई यह तुम्हारे लिए अल्लाह का तोहफा है। हसन रो पड़ा और बोला, रब ने मेरे सब्र को मंजूर कर लिया। जब इंसान सब्र करता है तो उसका इनाम कभी कभी उसी दुनिया में मिल जाता है, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी हालात के जरिए। कुछ ही महीनों में हसन की जिंदगी बदल गई। गांव में लोग उसे सब्र वाला हसन कहने लगे। वो सबको सिखाता, सब्र कोई कमजोरी नहीं, ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। उसके घर में अब हमेशा तिलावत की आवाज़ें गूंजती और गांव वाले कहा करते, जब हसन शुक्र करता है तो फूल खिलते हैं। सब्र हमें अंदर से मजबूत करता है, ये इंसान को टूटने से बचाता है और सोच को सुकून से भर देता है। बेटा सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं बल्कि अपने दिल में ये यकीन रखना है कि अल्लाह हमें भूलता नहीं बल्कि हमारी कहानी पूरी कर रहा होता है। जब इंसान सब्र की हद पार कर देता है तो अल्लाह उसे वो सिखाता है जो किताबों में नहीं लिखा होता, कैसे भरोसा बनाए रखा जाए जब सब कुछ खो जाए। दोस्तों, अगर तुम्हें इस दास्तान से कुछ सीख मिली तो कमेंट में लिखो, या अल्लाह मुझे सब्र और समझ अता कर। और अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो मुश्किल में है तो ये वीडियो उसे जरूर भेजो ताकि वो जान सके कि हर मुश्किल एक सबक लेकर आती है, सजा नहीं। दोस्तों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली दास्तान तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आएगी। सब्र वो इल्म है जो किताबें नहीं सिखा सकती, वो रोशनी है जो दिल को मजबूत करती है।